Good morning, everyone. So today we are going to discuss a new chapter, that is cell, the unit of life. So let's start. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है व्हाट इज सेल, इस पे ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे सेल थ्योरी से, यहाँ पे नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस होगा, ओवरव्यू से होगा और सेल थ्योरी होगा, है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा फास्टली जाएंगे। अब बोला क्या कि वेन, ये बहुत ही नीट ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड्स जो है बहुत ही इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर साउंड का प्रॉब्लम होगा प्लीज टेक्स्ट करना, है कि नहीं, चैट में मैसेज करना कि वो क्या साउंड जा रहा है कि नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, वेन वी लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इधर क्या होता है, वो लिविंग होगा या क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ। जब अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। वो क्या चीज है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा फीचर्स है जो एक लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है कि नहीं। और व्हाट इज द इनएनिमेट थिंग्स, और वो कौन सा चीज है जो नॉन लिविंग बनाता है। इनएनिमेट मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। वो कौन सी ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग बनाता है, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बात करेंगे दोनों के बारे में, ठीक है, तो दोनों के बारे में जब बात करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, क्या हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखेंगे, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मान लेते हैं क्या है, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका क्या है, कुछ साइज है। तो इसका बेसिक जो यूनिट होगा, ये बोलने की कहने की कोशिश है, ये ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है तो क्या होगा। मैं छोटे छोटे क्या बना रहा हूँ, सपोज सपोज की सिंगल सिंगल क्या है, सेल है। सिंगल सिंगल क्या है, सेल है। सिंगल सिंगल क्या है, सेल है। तो बहुत सारे सेल कंपोज हो करके, बहुत सारे सेल कंपोज होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है। तो अब बोल रहा है कि ये एक लिविंग है, तो बेसिक यूनिट लिविंग का क्या हुआ, है कि नहीं। अब हमें पता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो सेल, सेल के बाद क्या होता है, सेल हो गया। सेल के बाद क्या बनेगा, सेल कंपोज टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंपोज टू फॉर्म ऑर्गन, लेकिन ये ऑर्गन टू परफॉर्म क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ये तो हम चीजें देख लिए। बट अब ऑर्गन सिस्टम है तो कोई जरूरी नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सेलुलर बेसिस पे ही रह जाते हैं, कुछ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ ऑर्गन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सेल, अगर मल्टी सेलुलर होगा तो क्या होंगे, बहुत सारे सेल होंगे। अगर यूनिसेलुलर होगा तो क्या होगा, सिंगल सेल। तो क्या होगा, वही बोल रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए हैं, तो सेल से बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। एंड वाइल द अदर आर क्या बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टर्म देखने की कोशिश की। क्या देखने की कोशिश किया, एक देखा हमने यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर किसको बोल रहा है, जो कंपोज्ड ऑफ क्या हो रहा है, सिंगल सेल। और मल्टीसेलुलर किसको बोल रहा है ना, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है। सिंगल सेल ये अपना पूरा लाइफ स्पेन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। लाइफ स्पेन क्या करेगा, लाइफ स्पेन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा सिंगल सेल से। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। वही बात करेंगे कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स, है कि नहीं, बहुत सारे सेल, जैसे हमारा और बॉडी हो गया, है कि नहीं। तो बहुत सारे सेल इसमें होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो बहुत सारे इसमें क्या टिश्यू होते हैं ना। उसके बाद टिश्यू का टाइप भी है। और क्या बोल रहे हैं हमने, क्या बोला, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है। तो अब ये है ऑर्गन, इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर
मल्टीसेलुलर क्या बोल सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसमें। अब हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें, देखने की क्या कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सेल, हमने ये देखने की कोशिश किया, ठीक है। अब देखने की क्या इसमें कोशिश करेंगे, इसमें देखेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल किसको बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, यूनिसेलुलर की बात करें, हमने क्या बोला था कि एक सिंगल सेल है, जिसको क्या बोला, यूनी सेलुलर, ये कैपेबल है फुल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको किसी जरूरत नहीं है, ये एक ही सेल में सारे चीज प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस होगा ही, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, राइबोसोम होगा ही। सिंगल सेल के लिए क्या है, अप्लीकेबल है, सारे के सारे परफॉर्म कर लेंगे एक्टिविटी को। सिंगल सेल के लिए क्या है, कैपेबल है, सारे चीज को क्या कर लेंगे, ये परफॉर्म कर लेंगे। वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वहीं पे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेन के बारे में जब बात करेंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जितने भी लाइफ का एसेंशियल फंक्शन है वो सिंगल सेल खुद क्या होगा, कैपेबल होता है करने के लिए। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या यहाँ पे देखेंगे, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब क्या बोल रहा है कि ये एक सेल है जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस ना हो, राइबोसोम ना हो, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उसको इनकम्प्लीट बोलने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे बोलने की कोशिश किया है कि hence cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सबसे जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कि नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, तो वह क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे साइंटिस्ट है, यहाँ से कितने बार क्वेश्चन बोला है, एंटोन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने फर्स्ट देखा था क्या, डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को, है ना, जिसमें क्या था, लाइव सेल को, जिंदा सेल को, लाइव सेल को क्या था, फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो क्या बोलेंगे, एंटन वैन लीeuwenhoek, एंटन वॉन लीeuwenhoek, एंटन वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव, है ना, डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन एक क्या है, लेटर इसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये जो सेल है, सेल को, लाइव सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek। बट इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, तो हम लोग बोला ये क्या है, एक सेल है, तो सेल को किसने, एंटन वॉन लीeuwenhoek, लेकिन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए, एंटन वैन ल्यूक ने क्या किया था, लाइव सेल को फर्स्ट टाइम देखने की कोशिश किया था, डिस्क्राइब किया था, बट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि कोई चीज अचानक से नहीं होती है, जस्ट लाइक अपने मोबाइल को लेंगे, तो फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल को इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि सिर्फ क्या होता, सिम होता था जिसको क्या बोलते थे 1G, फिर क्या आया 2G आया, फिर 3G, फिर 4G, अब क्या आ गया 5G, और 6G पे क्या हो रहा है, काम स्टार्ट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम टाइम क्या होता है, स्पेंड होते जाता है, तो न्यू न्यू, है ना, टेक्नोलॉजी का क्या होता है, इन्वेंशन होता है। तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो सिर्फ हम लोग सेल को देखने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो हमने क्या किया, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी देख लिए, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए डीएनए, उसको भी देखने की कोशिश की, और साइटोप्लाज्म में, जिसको राइबोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं,
ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में दिखाई दिए। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड जो स्ट्रक्चर अब किसी को सेल देता है तो किसके द्वारा देखा गया है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखने की कोशिश किया है। तो एक कंप्लीट सेल का डिटेल्स हम लोग आज देख पाते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ये क्या बोलने की कोशिश करें नेक्स्ट में, सेल थ्योरी। यहाँ से भी क्या है, शानदार क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या बोलने की कोशिश किया है? सेल थ्योरी बोलने की कोशिश किया है यहाँ पे। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी बोलने की कोशिश किया है। तो सेल थ्योरी क्या होता है? बोल रहा है इन 1838, देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मैथियास एस्क्लेडन एंड जर्मन बोटनिस्ट, ये कहाँ के थे? इन 1838 में मैथियास एस्क्लेडन एक जर्मन के क्या बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट को आज हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। बोटनिस्ट जो प्लांट के एक्सपर्ट होता है कि नहीं? उसी तरह क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिजीज को देखता है। उसी तरह क्या होता है, सर्जरी स्पेशलिस्ट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, ये बोटनिस्ट एग्जामिन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ये एग्जामिन किए थे और उसको ऑब्जर्व किए थे बहुत अच्छे से। और ये क्या बोले थे, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी क्या है, ऑल प्लांट्स जो है, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। क्या बोले थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या थे, सेल से ये बने हुए थे, इन्होंने बताया था। एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोलता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप का जो सेल्स है विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट ऑल अबाउट द सेम टाइम, उसी के आसपास में कुछ समय बाद एस्ट्रॉन आए। एस्ट्रॉन क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने आफ्टर 1 ईयर, एस्क्लेडन के आफ्टर 1 ईयर 1839 में, ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। और क्या थे? एस्क्लेडन जर्मनी के थे। और क्या थे? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। वो क्या थे ऊपर वाले? बोटनिस्ट थे। ये क्या थे? बोटनिस्ट थे। और कहाँ का थे? जर्मन का। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है पीवाईक्यू में देखोगे तो। और ये ब्रिटिश के क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इनका नाम क्या था? जॉन। इनका नाम क्या था? मेथियास एस्क्लेडन। इन्होंने क्या किया कि स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को एंड रिपोर्टेड एट सेल हैज थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बोला था कि एक सेल है, ठीक है, सेल है तो उसका बाहर में क्या होता है? एक लेयर होता है। अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस तो होगा ही। अब बीच वाला को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो इसको बोला था कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड देने वाले जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? तो एशॉन था। इन्होंने और क्या बातें बताने की कोशिश की थी? इन्होंने और बातें बताने की कोशिश की थी कि ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट्स टिश्यू, जो प्लांट के टिश्यू के बारे में स्टडी किए, that the presence of cell wall is unique character of the plant's cells. On the basis of this, Sean proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cells. बहुत अच्छा ये चीजें है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है और आया भी है। ध्यान से देखें, इन्होंने क्या बोला था और उन्होंने, एस्क्लेडन ने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो और डिफरेंट काइंड के सेल से बने हैं। इन्होंने क्या बताया था? बहुत सारे एनिमल्स को देखें, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, और ये बोले थे कि आउटर जो लेयर होता है वो किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। और कंक्लूड किए कि हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इट इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, कोई हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो एक प्लांट जो बड़ा होता है वो प्लांट के प्रोडक्ट से बनता है। किस बेसिस पे देखे होंगे? जैसे जस्ट लाइक स्टेम को कट करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। उसी तरह एनिमल्स को देखेंगे तो क्या होगा? एनिमल्स जो है एनिमल से ही फॉर्म हुआ है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो इन्होंने बोला था प्लांट हो या एनिमल, कंपोज है सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। इसका मतलब क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। अब ये दोनों ने मिल करके एस्क्लेडा, ये क्या थे बेचारे? बोटनिस्ट थे। ये क्या थे? बोटनिस्ट थे। ठीक है, क्या थे ये? बोटनिस्ट थे। और क्या थे? जूलॉजी। दोनों मिल करके
सेल थ्योरी दिया, दोनों ने मिलकर के क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। ये थ्योरी ये नहीं बता पाया कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज ऑफ सेल, सेल से तो बना है, बट वो जो सेल है वो आया कहाँ से, ये नहीं बता पाए। फिर एक साइंटिस्ट है रोडोल्फ विर्चो, 1855, first explained that cell divided and new cells are formed from the pre-existing cell, जिसको क्या बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। ये ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स क्या होता है कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसी से न्यू सेल क्या होता है, अराइज होता है या फॉर्म होता है। किसने बताया ये, तो रुडोल्फ विर्चॉन ने 1855 में बताया था। ही मॉडिफाइड दैट हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन, इन्होंने जो स्क्लेडन के हाइपोथेसिस को क्या किया, उन्होंने मॉडिफाई करके क्या बोला, एंड ही, किसने, रुडोल्फ विर्चॉन ने, ये दोनों का जो दिया गया था उसके थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया उनके वर्ड में। इन्होंने क्या बोला, ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। तो फाइनल शेप जो सेल थ्योरी का दिया किसको माना जाता है, तो रुडोल्फ विर्चॉन। इन्होंने बोला सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, आज जो सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं उसमें क्या क्या हम समझने की कोशिश करते हैं, दो प्रमुख बातें। फर्स्ट ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना है। एंड सेकंड, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है वो प्री एक्जिस्टिंग सेल से क्या है, वो बने हुए हैं। ये तो हो गई सेल से रिलेटेड कुछ बातें हो। अब यहाँ पे क्या देखने की कोशिश किया है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सोल सेल का क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कैसे कैसे शेप का होता है, कैसे कैसे साइज का होता है कि नहीं, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो सर अब स्टार्ट करते हैं। सर ये ओवरव्यू ऑफ सेल ये क्या बोलता है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ओनियन पील। अब कैसे हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू कैसे करेंगे, एक ओनियन का प्याज लो, सर इन सेल थ्योरी। ठीक है। ओनियन का प्याज नहीं होता है, ओनियन मीन्स क्या होता है, प्याज होता है, उसका क्या लेंगे, स्केल लेंगे, छिलके जो बोलते हैं ना, छिलके। तो ओनियन को क्या लेंगे हम लोग, एक पिल्स लेंगे या ह्यूमन चीक्स लेंगे, सेल अंडर माइक्रोस्कोप, उसको क्या करेंगे, अब माइक्रोस्कोप से उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस रिकोलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, जब माइक्रोस्कोप में जो चीजें देखेंगे तो हमें दिखाई कैसे देगी, है कि नहीं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, ओनियन का इस टाइप का क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का दिखाई दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे सकता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, द ओनियन सेल्स विच इज टिपिकली प्लांट, इंपॉर्टेंट सब है भाई, कुछ भी नीट का कोई भरोसा नहीं है, एक कॉर्नर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेल के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश किया था, या चिक सेल से चिक सेल को देखने की कोशिश किया था, तो उसमें देखा था कि क्या, कि प्लांट में क्या था, जैसे कि प्लांट का सेल होता है, तो जैसे मान लो ह्यूमन का सेल है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट का होगा तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या होता है, सेल वाला होता है। बस यही डिफरेंसेस है एनिमल और प्लांट में, उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनसाइड each cell dense membrane bound structure called nucleus, तो क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। दिस न्यूक्लियस contain द क्रोमोसोम, और इस न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये मान लो पे एक बड़ा न्यूक्लियस, ये वाला को मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम पाएंगे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म है, या क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल आर
यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोमोसोम विच टर्न कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकार्योट्स। यूकार्योट्स क्या होता है, जो सेल होता है उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एक सेल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब इसमें क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसीलिए डबल बाउंड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल लेयर होता है। दिस मटेरियल इसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि दिस मटेरियल वेयर ए सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, यूकार्योट्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। इन बोथ प्रोकैरियोट इन यूकार्योट सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनिज्म क्या हो, या तो आपका क्या बोल सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा उसमें, साइटोप्लाज्म होगा ही, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होगा उसमें देखने को मिलेगा, मैं एक कंप्लीट पिक्चर बनाता हूँ। चलो, एक सेल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल का होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा, वही प्लांट का होगा तो एक और डबल क्या होता है, मेम्ब्रेन हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है जिसको डीएनए बाद में बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलने की कोशिश करें, इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। इसी में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है कि नहीं, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिल करके एक सेलुलर एक्टिविटी को फंक्शनिंग करते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो आपको कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। फिर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बिसाइड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसमें जैसे क्या बोल रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट क्या बोलते हैं, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स, वैक्यूल्स, द प्रोकैरियोट सेल्स लाइक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है किसका था, यूकार्योट्स का। यूकार्योट्स में क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेल्स क्या होता है, नहीं पाया जाते हैं। राइबोसोम और क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है, राइबोसोम जस्ट क्या है, एक शुगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। जस्ट समझो कि एक क्या है, स्टोन टाइप का है, उसका कोई लेयर ओवर नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं उसमें, विदाउट मेम्ब्रेन है। तो ये बोलने की कोशिश कर, राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, फाउंड इन ऑल सेल्स, यूकार्योट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट, दोनों में क्या होते हैं, पाया जाता है, क्योंकि क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, just like cytoplasm, chloroplast in plant and mitochondria in rock. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। ये बोला है कि चलो हमने बोला भैया कि ये यूकार्योट सेल है, उसमें राइबोसोम होगा जो कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बस इतना ही याद रखना है। तो बोलते हैं कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो हम बोलेंगे कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफिल
क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लीफ ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का खुद अपना क्या होता है, एक राइबोसोम होता है। फिर क्या बोलेंगे, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब बातें समझ में आ गई। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा प्लांट का सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है कि नहीं, और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट से व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, जैसे हम बात कर लेंगे किसका, एनिमल्स की ही बात कर लेंगे हम। तो इसमें क्या देखने को है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोजोम। अब एनिमल सेल में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है क्या होता है, हमने देखा राइबोसोम के बारे में, लेकिन सेंट्रोजोम होता है एनिमल के सेल में, क्या होता है वो नॉन बाउंड, नॉन क्या होता है, नॉन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। सेंट्रोजोम पता है क्या होता है ना, सेंट्रोजोम मान लो कि एक सेल हो गया, है ना। सेंट्रियोल पता है, सेंट्रियोल जस्ट लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये सेंट्रियोल अगर पैरेलल इस टाइप का एक और हो गया, और पैरेलल एक टाइप का और हो गया ऐसे, तो सिंगल सिंगल जो है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रो सेंट्रियोल। बट ये दोनों टुगेदर हो गया तो क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम बोलेंगे। सेल डिवीजन में काम करता है, ये स्पाइंडल फाइबर फॉर्म करता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल जो होता है साइज में डिफरेंट होता है, शेप में डिफरेंट होता है, एक्टिविटी में क्या होता है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट क्या है, बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट क्या है, बैक्टीरियल है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे क्या छोटा है, साइज कितना है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल द बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया के रूप में लेके अलग क्लासिफिकेशन किया गया माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। वाइल द बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पे क्या, जैसे कि कुड भी कितना हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। वही लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करते हैं तो किसका होता है ना, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का। सबसे बड़ा सिंगल सेल की बात करेंगे, सिंगल सेल सबसे बड़ा, तो क्या होता है, ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का होता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऐसे बोल सकते हैं। Among multicellular organisms, human RBC are about 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बोल सकते हैं कि ह्यूमन का जो आरबीसी जो सेल होता है उसका जो साइज के बारे में बात किया था, 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे अगर बोला जाए हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो क्या बोलेंगे, नर्व सेल बोलते हैं। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल जो है क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, ग्रेटली क्या करता है, वेरी करते हैं, है ना, शेप साइज कलर में। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, दे में भी डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कोलुमनर हो सकता है, कुवाइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इवन इरेगुलर हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शनिंग दे परफॉर्म। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के आधार पर क्या होता है, सेल का शेप अलग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, प्यारा सा एक आरबीसी का क्या है स्ट्रक्चर है। तो क्या है, राउंड होता है और बाइकन। राउंड, राउंड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंड। लेकिन चम्मच जैसा होता है, ये गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, ये ध्यान से देखना है, चम्मच टाइप का होता है, गड्ढा है। इसको 3D में नहीं दिखा सकते, चम्मच धसा होता है कि नहीं, है कि नहीं, उसी तरह, ठीक है। और ये क्या होता है, बाइकॉन्केव का मतलब क्या है, यहाँ पे धसा रहेगा, यहाँ पे भी धसा रहेगा, तो मतलब यहाँ पे एक चम्मच चम्मच जैसा क्या होगा, धसा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव। केव का मतलब क्या होता है, गड्ढा उसमें, ठीक है, कनकेव। तो बाई कनकेव, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कनकेव रहेगा, ठीक है। और क्या है राउंड, तो राउंड ये हो गया, और बाई कॉनकेव क्या हो गया, तो दोनों शेप का क्या होता है, आरबीसी होता है। और व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें वाइड होता है, हमें वाइड शेप का होता है, अलग अलग क्या है शेप का होता है। वही बात कर रहा है लॉन्ग एंड नेरो कोलुमनर एपिथेलियल सेल की बात करने की कोशिश की। फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोल रहा है क्या कि नर्व सेल ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, तो नर्व सेल होता है। वही बोलेंगे इलोंगेटेड ट्रैकियल्स होते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम के पास में क्या होता है, ट्रैकेट्स पाया जाता है, जो वाटर को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन क्या होता है, यहाँ पे नेरो होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, नेरो होता है, बीच में क्या रहेंगे, स्टिप रहेंगे। ये बोल रहे हैं मेजोफिल सेल होता है, राउंड होता है, और क्या होता है, ओवल होता है। तो डिफरेंट टाइप का क्या होगा, सेल्स हो गए, ठीक है। अब ये मेजोफिल सेल्स कहाँ पे है, तो प्लांट के लीफ में पाया जाता है। ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग प्रोकार्योट सेल्स के बारे में देखेंगे। जब प्रोकार्योट सेल्स की जब बात करेंगे, प्रोकार्योट सेल्स की, तो प्रोकार्योटिक सेल्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। तो प्रोकार्योट सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं,
है कि नहीं? किस में रखा गया? प्रोकार्योट्स में। और क्या बोला जाता है अगर, और पहला सेकंड चैप्टर पढ़े तो इसको क्या बोलते हैं? मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? तो किंगडम होता है। मोनेरा क्या है? तो एक किंगडम, जिसको क्या बोलते हैं? मेंबर, है ना, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? किंगडम मोनेरा को बोला जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। दूसरा नाम इसका क्या है? साइनो बैक्टीरिया। सर। साइनो क्या है? बैक्टीरिया। क्योंकि स्टार्टिंग में इसको एल्गी माना सर। जाता था, बाद में क्या पता चला भाई कि ये क्या है? साइनो बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा हो गया, या पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर, बहुत छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत फास्ट देन द यूकारियोटिक सेल्स। हमारा जो सेल है उससे कहीं गुना ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो हमको 1 से 2 होने में 30 से 40 साल लग जाते हैं, बट बैक्टीरिया को 10 मिनट में एक से 4 हो सकते हैं, 4 से 40 हो सकते हैं, 40 से 400 हो सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो डिजीज होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन का जो रेट होता है वो रैपिडली, बहुत ही क्या होता है? फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल्स। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इसका साइज और शेप क्या होता है? ये ग्रेटली वेरी करता है एक से दूसरे से। एक ऑर्गेनिज्म जो होंगे बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से क्या होंगे? अलग होंगे। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है? बेसिलस। बेसिलस किसको बोलते हैं? रॉड शेप। कोकस किसको बोलते हैं? स्फेरिकल को। विब्रियो कोमा को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्पिरियल किसको बोलते हैं? स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में स्लाइड में हम पिक्चर स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकार्योट सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकार्योट्स एक्साइबिट द वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश किया है? ये बताने की कोशिश करा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकार्योट सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकार्योट्स एक्साइबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। उसका क्या होता है? फंक्शनल वर्क क्या होता है? सिमिलर ही है। अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश किया है? बोलने की कोशिश किया कि ऑल प्रोकार्योट्स, यहाँ पे से बताने की कोशिश किया है। क्या बताने की कोशिश? ऑल प्रोकार्योट्स है बस सेल वॉल। जितने भी प्रोकार्योट्स उसके पास क्या होता है? सेल वॉल होते हैं। सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ करके जितने प्रोकार्योट्स होते क्या होते हैं? उसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। तो समझ गया, एक्सेप्ट है तो क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लाज्मा। ऐसे नहीं पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोकार्योट्स ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लाज्मा। क्योंकि सारे प्रोकार्योट्स में क्या होते हैं? सेल वॉल तो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट इन माइक्रोप्लाज्मा देयर आर नो सेल वॉल। The fruits matrix filled the cell in the cytoplasm. There is a no well-defined nucleus. उसमें क्या होता है? कोई भी well-defined nucleus नहीं होता. The fluid of the matrix filled with the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus, तो होता ही नहीं। किसमें? प्रोकार्योट की बात कर रहा है, प्रोकार्योट की बात कर रहा है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बात कर रहा है? नो न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? डायग्रामेटिक शोइंग कंपैरिजन ऑफ द यूकारियोटिक सेल्स विद द अदर ऑर्गेनेल्स। ये क्या बोल रहा है? एक सेल्स है किसका? यूकारियोटिक्स का। तो यूकारियोटिक्स का क्या ये सेल है? अब यहाँ पे वायरस है और यहाँ पे क्या है? पीपीएल, और यहाँ पे क्या है? टिपिकल बैक्टीरिया है। तो हम लोग एक यूकारियोट, इसको क्या बोलेंगे? यूकारियोट्स बोलेंगे। और ये क्या है? प्रोकारियोट्स है ना। पीपीएल भी क्या है? प्रोकारियोट्स है। वायरस क्या है? ये तो ना ही प्रोकारियोट्स है ना ही यूकारियोट, ये अलग है, इसका अलग ही कहानी, एक स्टोरी है। तो यहाँ पे क्या बोला? देयर इज ए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेट। इसका जेनेटिक मटेरियल भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नॉट इन्वॉल्व बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम रहेगा सिंगल रहेगा, बट क्या होगा? सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉल डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अब बोल रहा है यहाँ पे प्लाज्मिड वाला कंसेप्ट बोल रहा है। मान लो ये बैक्टीरिया है, इसका खुद क्या क्या है? अपना क्या है? यहाँ पे एक जीनोमिक डीएनए। क्या है? जीनोमिक डीएनए, जिसका सबका होता है। बट उसके अलावा एक सर्कुलर क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक है, यही बोलने की कोशिश करें। द स्मॉलेस्ट डीएनए इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। तो जो स्मॉलर डीएनए है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? दो डीएनए होता है, एक जीनोमिक डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्म्स द सर। यूनिक सर। फेनोटाइप्स कैरेक्टर ऑफ सच बैक्टीरिया। तो अगर कोई बैक्टीरिया है और उसमें प्लाज्मिड पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है? एक यूनिक फीचर है जो हमारे पास नहीं है। यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड नहीं होता है, बट यूकारियोट ऑर्गेनिज्म में क्या है? न्यूक्लियस होता है।
बट बोल सकते हैं कि प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा प्रोकार्योट्स में क्या है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड हम में नहीं है, उसमें है, और न्यूक्लियस हम में है, न्यूक्लियस उसमें नहीं है। कैसे वो समझ सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे बोलने की कोशिश क्या है, इन एडिशन टू द जीन, हाँ यहाँ पे वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और यही जो है सिर्फ प्लाज्मिड के कारण एंटीबायोटिक्स का रेसिस्टेंस होता है। इन हायर क्लासेस मैं ही पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कैसे डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, जीनोमिक डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए को कट किया जाता है, और वहां पे बहुत सारे डीएनए को वहां पे ऐड किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकारियोट्स, नो ऑर्गेनेल्स लाइक्स द वन इन यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स जैसे पाए जाते हैं वैसा प्रोकारियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। आर फाउंड इन द प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो ऑर्गन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, वो कि उसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं। प्रोकारियोट्स हैव द सम थिंग्स यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। वही बोल रहा है, प्रोकारियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। वहां पे क्या इंक्लूजन है, इंक्लूजन क्या होता है, एक होता है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। वहां पे क्या होता है, मेसोसोम। मेसोसोम किसको बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो इसको, मान लो कि कुछ देर के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे यूकारियोट लिखा है, मैं बोलूँ मानना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस नहीं है, चलो मैं बना देता हूँ, मानो मत। ये क्या है, सेल वाल है, आउटर है तो सेल वाल होगा। ठीक है। तो सेल वाल का लेयर में भी क्या होता है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको ग्लाइको कैलिक्स होता है। ठीक है, ये इसी का सेल वाल जो है। अब यहाँ पे सेंटर में क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे आउटर क्या हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स। मैं थोड़ा स्पेस लेके बताता हूँ साफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ एक बैक्टीरिया का क्या है, ये सेल है। तो आउटर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, कैप्सूल होता है, और एक क्या होता है, स्लाइम। स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है, हार्ड होता है, और एक क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उसके अंदर वाला को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही एक्सटेंशन इंटरनल इस टाइप का अगर फॉर्म करेगा, इस टाइप का अगर फॉर्म करेगा, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इनसाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। तो मेसोसोम क्या बोला है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक्सटेंडर होता है, इनसाइड क्या होता है, फैला रहता है, धंसा होता है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि धंसा होता है, अंदर में धंसा हुआ होता है। क्या बोला था, डिफरेंशियल मेसोसोम बोला था, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकार्योट्स। ये हमारे में क्या होता है, मेसोसोम्स नहीं पाए जाते हमें। दे आर द इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो क्या क्या है, एक इसेंशियल इन फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का हमने बताया था क्या, कि सेल मेम्ब्रेन मान लो तो क्या होगा, इनफोल्डिंग हो जाएगा, अंदर की तरफ क्या होगा, इनफोल्डिंग हो जाएगा। क्या हो गया, इनफोल्डिंग हो जाएगा, बस यही समझ में आएगा। अब सेल इन्वेलप है, ठीक है, क्या बोल रहा है, मोस्ट प्रोकार्योटिक सेल्स particularly the bacteria cells have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three layer, जिसको क्या बोलता है, आउटर। यहाँ पे बोला भी है, हमने जो बताया वही बोला है। आउटर को क्या बोलते हैं, आउटर को क्या बोलेंगे हम, तो ग्लाइकोकैलिक्स फ्लो बाय द सेल वॉल। सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने ऊपर में बताया। Although each layer of the envelope performs a distinct function, together a single protective unit। अब तीनों मिला करके इसको क्या बोला हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का दूसरा नाम सेल वॉल, है कि नहीं। उसके बाहर हमने क्या बोला था, क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं,
सेल वॉल और एक और लेयर आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तीनों आपस में मिलकर 1 2 3 तीनों आपस में मिलकर प्रोटेक्टिव काम करते हैं। तीनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। Protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in cell envelope and manner in which they respond to the staining procedures developed in gram and those। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब जो बैक्टीरिया है उसको भी दो भाग में हमने डिवाइड किया। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिसके सेल वॉल में कुछ और केमिकल कॉम्पोजिशन था और दूसरे सेल वॉल में कुछ और केमिकल कॉम्पोजिशन था, in which they respond to the staining procedure developing by Gram। ग्राम क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम, तो उन्होंने ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव उन्होंने नाम दिया। ग्राम क्या था, साइंटिस्ट का ही नाम था। डोज डेट टेक अप द ग्राम स्टेन उसको पॉजिटिव बोला, एंड डू नॉट हैव ग्राम स्टेन उसको क्या बोला, निगेटिव बैक्टीरिया बोला। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर लेयर जिसको बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, कंपोजिशन में क्या होता है, अलग होता है, थिकनेस होता है अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग इससे क्या होता है, थिकनेस होता है। बट वही बात कर रहे थे, इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम। जो लूज होगा, हमने बोला था ना स्लाइम लेयर, और एक क्या बोला था, कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर क्या होता है, लूज होता है, सॉफ्ट होता है, while द अदर इट इज मे बी थिक और टॉप होता है, हार्ड होता है, जिसका बोलता है कैप्सूल बोला था। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो सबसे आउटर उसको क्या बोला था, ग्लाइको, क्या बोला था, ग्लाइको कैलिक्स बोला था। अब ये दो टाइप का होता है, पहला क्या था, स्लाइम लेयर, और दूसरा क्या था, कैप्सूल। ये क्या था, हार्ड, और क्या था, लूज। ठीक है, ये सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो ये क्या करते हैं, क्या सेल वॉल क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को शेप देते हैं, जस्ट लाइक हमारे बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है, हमारे बॉडी को शेप देते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बैक्टीरिया के सेप सेल को सेल वाली क्या करता है, सेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाता है, वो कोलैप्स नहीं करे, फट ना जाए, है कि नहीं, वो पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ड्राइंग में क्या देखने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि बोल रहे हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोल रहा है ये सेल है, सेल है। अब सेल का बाहर का मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो बोला कि यही के बाहर के इन्वायरमेंट से क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा, यही ना कर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, दूसरे सेल से, मान लो एक यहाँ सेल है, तो इससे क्या होगा, इसी और इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। वही बोलने की कोशिश है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब मान लो कि कोई चीज, मान लो यहाँ पे कोई फूड है, सेल के अंदर जाना है, जरूरत है सेल को, है ना, या मान लो कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है, वो उसको बाहर आना है, तो किसके थ्रू आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। तो वही बोल रहा है क्या, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली दैट ऑफ द यूकैरियोट। अब सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, किसी का हो, प्लांट का हो, एनिमल्स का हो, बैक्टीरिया का हो, सबका क्या होगा, लगभग क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है। द स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेसोजोम, जो कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। ये क्या होता है, ये चीज है extension of plasma membrane into the cell, bacteria में होता है। These extension are in the form of vesicles, tubules and lamella। ये कुछ भी हो सकता है, tubules हो गया, lamina हो गया, या वेसाइकल। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि बैक्टीरिया का सेल लो भाई, ले लिया, सबसे बाहर को कैलेको कैलिक्स बोला, एक और लेयर हमने लिया, क्या बोला भैया, सेल वॉल बोल दिया, एक और लेयर लिया, क्या बोल दिया भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर यही इनफोल्डिंग होता है, इसी का नाम हो गया क्या, मेसोजोम, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये टूट करके यहाँ पे कुछ बन जाए, इसको बोलेंगे वेजाइकिल, है ना। कोई यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दे, तो क्या बोलेंगे, ट्यूबुल बोलेंगे। और क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दे, तो क्या बोलेंगे, लेमिली बोलेंगे। तो सारे के सारे क्या एक्सटेंशन ऑफ किसका है, इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकिल, ट्यूबुल्स एंड लेमिला।
दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका फॉर्मेशन करता है? तो सेल वॉल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, देन सेल वॉल। सेल वॉल किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स का, क्योंकि इनर टू आउटर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, यहीं पे होता है, इनसाइड क्या? मेसोजोम के आसपास में होता है, साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोकार्योट है, इसमें क्या हो? न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्रोमोसोम कहाँ पर रहेगा? साइटोप्लाज्म में रहेगा। तो वहीं पे क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका? डॉटर सेल का। मतलब एक डीएनए से क्या बन जाएगा? दो डीएनए बनेगा ना, तो कहाँ पे बनता है? तो हम बोलेंगे क्या? इसी एरिया में बनता है, इसी एरिया में बनता है। ठीक है। अब बोल रहा है और क्या करता है यहाँ पे? तो दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कंटेंट। इंजाइमेटिक कंटेंट का मतलब क्या होगा? उसको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना, वहां पे इंजाइम होगा, किसी चीज को डिजोल्व करना होगा, किसी चीज को बनाना होगा, तो इंजाइमेटिक कंटेंट। बोल रहा है कि कुछ प्रोकार्योट्स में, लाइक क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया, there are a other membrane extension into the cytoplasm called chromatophore। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। which contain pigment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ क्या होता है। आ जाओ, हमने बोला ये क्या है? बैक्टीरिया का, इसको मानना है, जो मानना है मान लो, इसको तुमने क्या मानना चाह रहे हो? चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो इसके बाहर में क्या होगा? एक लेयर, वही होगा सेल वॉल होगा। उसके बाहर तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमने क्या बोला था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन फॉर्म था, इसको हमने क्या बोला था? मेसोजोम बोला था। लेकिन मेसोजोम पर अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर, अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? पिगमेंट। तो मेसोजोम का ही नाम, अगर मेसोजोम पे प्रेजेंट है क्या ये पिगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर बोलेंगे। क्रोमैटो, क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर बोलेंगे। तो अगर पूछेगा क्रोमेटोफोर क्यों बोला हमने, तो बोलेगा मेसोजोम पे अगर पिगमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसी मेसोजोम का नाम क्या हो जाएगा? क्रोमेटोफोर। वही बोला है कि मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द सेंट्रो क्रोमो क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? पिगमेंट। तो ये जो क्या है, छोटे छोटे जो है, ये क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब बैक्टीरिया का जो सेल होता है, मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑन देयर बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। अगर मोटाइल होगा तो क्या होगा? फ्लैजेला का क्या होगा? फॉर्मेशन। तो फ्लैजेला क्या होता है? एक नंबर में रह लेके बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये फ्लैजेला में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्लैजेला। तो फ्लैजेला क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, नंबर क्या होता है? कम होता है। बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। बैक्टीरिया में फ्लैजेला कंपोज ऑफ द थ्री पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? हुक। और इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। तो हमने क्या बोला? एक फ्लैजेला का, फ्लैजेला का कितना पार्ट होता है? फ्लैजेला को मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, स्ट्रक्चर देते हैं। इसको क्या? बेसल बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? हुक। तो इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। अब तो समझ में गया क्या है और किसे अटैच होता है ये? तो तीनों लेयर से क्या होता है? अटैच होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इससे क्या होता है? अटैच, यहाँ से निकलता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप चीजें? ठीक है। द फिलामेंट्स इज लॉन्गेस्ट पोर्शन। ये सबसे क्या होता है? लंबा होता है। फिलामेंट्स क्या होता है?
सेगमेंट्स, ये सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होते हैं। सबसे क्या ये, तो लॉन्गेस्ट है। वही बोल रहा है क्या, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सेल के सरफेस से एक्सटेंड होता है कहाँ से, आउटसाइड। ठीक है, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, एक्चुअली और छोटा होता है, ठीक है, हो गया। तो ये अटैच रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक। और इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। चलिए, समझ में आ रही है चीजें। बिसाइड्स फ्लैजेला के अलावा पिलिया भी होता है, अफिमरी भी होता है, और द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, जो पिलाई है वो क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। द फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक fibrous sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach to bacteria to rock in steam and also the host tissue. ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये बैक्टीरिया है, हमने तो सेल है तो बड़ा बनाया, बट बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मान लो कि बड़ा स्टेन हो गया, स्टोन, इस पे बैक्टीरिया जाकर, इतना छोटा बैक्टीरिया होता है, बहुत छोटा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये जाके अगर मान लो स्टोन पे चिपकना चाहता है, तो ये बोला जाता है कि ये जो फिमरी है उसी से जकड़ के उसको रखता है कि छूट ना पाए। अब तो ये समझ में आ रही है, ठीक है, पकड़ करके उसको रखता है, बहुत दिनों तक स्टोन को पकड़ के रखता है वो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नॉन टू हेल्प अटैच। ये सारी चीजें बोलने की कोशिश किया है, हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी को देखेंगे, बहुत ही मजेदार चीजें और आसान भी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राइबोसोम के बारे में पढ़ना। अब राइबोसोम को हमने क्या बोला, लैक ऑफ क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, बोल रहा है क्या, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अराउंड 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। किसका बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, राइबोसोम की बात कर रहे हैं। राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका साइज बोल रहा है 15 टू 20 इन साइज होता है, एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, टू सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 50 एस है, 30 एस, ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। 50 एस एक बड़ा सब यूनिट है, 30 एस एक छोटा सब यूनिट है। अब एम जी +2 के कंटेक्ट में दोनों मिल करके 50 + 30 70 एस बनाते हैं। क्या होता है, 70 एस। तो 70 एस क्या होता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब ये दोनों को कंबाइन करके हम 70 एस बोलेंगे, या ऐसे बोलेंगे 70 एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, ये 70 एस का स्ट्रक्चर है। एक बड़ा यूनिट मिला है 50 एस, और एक छोटा सब यूनिट मिला है 30 एस। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा, ऐसे ऐड करोगे तो 80 होगा। बट ये ग्रेडियंट है, दोनों आपस में क्या होता है, थोड़ा सा ये अंदर धंसता है ना, और ये थोड़ा इधर धंसता है, इसीलिए 80 नहीं होता है, कुछ कम होता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोकार्योट्स जो होता है उसमें क्या होता है, 70 एस टाइप क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो 50 एस एंड 30 एस यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70 एस, और दोनों मिल जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 70 एस का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच इन mRNA एंड फॉर्म द चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये बहुत अच्छा कंटेंट है, हमें पता है क्या कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, एक्चुअली 12th क्लास में पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बात आ गया है, तो हम लोग बिना छोड़ के इसको जाएंगे नहीं। अब बहुत मजेदार आने वाला है, बहुत मजा आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से होता क्या है बच्चों। हमें पढ़ा है क्या कि आरएनए, जब भी आरएनए का सिर्फ नाम लेते हैं तो आरएनए का मतलब तीन दिमाग में आता है, तीन आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर देख लिया क्या, कि एक आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, स्टेट होता है, इसको क्या बोलेंगे, एमआरएनए। तो एमआरएनए ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया, आरआरएनए हो गया। अब ये दोनों मिल करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, और वही न्यूक्लियोटाइड कुछ न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं, और चैन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो ये हमने देखा। अब बोल रहा है कि एक एमआरएनए पर अगर एक रहेगा राइबोसोम, तो क्या बोलेंगे हम लोग,
मोनो राइबोसोम बोलेंगे, ठीक है, हम मोनोसोम बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा रहेगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे या पॉलीजोम बोलेंगे। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। ये बेचारा एक सिंगल एमआरएनए है, इस पे बहुत सारे क्या है, इस पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम बोलेंगे या पॉलीसोम बोलेंगे। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट टू एम आर एन इनटू द प्रोटीन। और क्या करेंगे, ये एम आर एन ए से क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ये सारे के सारे क्या है, अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड है। चेन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैं बायोमोलिकुल्स जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बातें करूंगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंक्लूजन बॉडी, ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन बॉडी। अब बोल रहा है कि कुछ रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बात समझ रहे हैं ना, मतलब मैं प्रोकैरियोटिक माल बैक्टीरिया, मेरे बॉडी में कोई चीज स्टोर है साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है, क्या कुछ रिजर्व मटेरियल है वहां पे, जो बाद में उसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। दीज आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, ये और ये जो है इंक्लूजन बॉडी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड से क्या है, ये घिरा हुआ नहीं है, नो बाउंड, नो नॉट बाउंड ऑफ एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्रीली पाया जाता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। दैट इज फॉस्फेट ग्रेनुल्स, फॉस्फेट उसमें रहेंगे, फॉस्फेट का ग्रेनुल्स रहेगा इसमें, मान लो फॉस्फोरस है इसमें, साइनोफाइसिन रह सकते हैं ग्रेनुल्स, ठीक है, या ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स होता है, गैस वैक्यूल हो सकता है, फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये क्या है, सारे के सारे पाए जाते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये समझ लो कि मेरे बॉडी में ऐसा कोई मटेरियल की कमी फ्यूचर में ना हो जाए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, तो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो फॉस्फेट अगर प्रेजेंट रहेगा ग्रेनुल्स फॉर्म में, है ना, तो फॉस्फेट को क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, तो एक इंक्लूजन बॉडी हो गई है। यहाँ पे क्या बोलेगा, साइनोफाइसिन है, साइनो का अगर साइनाइड पाया जाएगा, साइनाइड का ग्रेनुल्स पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे, साइनोफाइसिन। वही ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज का अगर वहां पे क्या पाया जाएगा, ग्रेनुल्स पाया जाएगा, तो ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स बोल देंगे। ये सारी चीजें, तो क्या हमें समझ में, इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या, रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का, स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। अगर फॉस्फेट फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा ग्रेनुल्स फॉर्म में, तो फॉस्फेट ग्रेनुल्स बोलेंगे। साइनाइड प्रेजेंट रहेगा, साइनाइड, तो क्या बोलेंगे, साइनो। और ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहेगा तो ग्लाइकोजेन ग्रेनुल्स बोलेंगे। तो अलग अलग इसका क्या होगा, नाम होगा, और इसका क्या होगा, फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे, अब देखेंगे अपने बारे में, हमारे बारे में क्या कहा, हमारा तो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा और मजे आएगा, बहुत ही आसान। हमारे सेल में क्या होता है, बोल रहे हैं द यूकारियोट्स, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, द यूकारियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट। मजेदार चीज है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा, कुछ देखते हैं। अब बोलेंगे थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टोटल कितने भाग में डिवाइड किया गया बच्चा, पांच। पहला क्या है बच्चों, मोनेरा। अब यही सिर्फ क्या एक प्रोकार्योट है, बट कैसा प्रोकार्योट है, यूनिसेलुलर। फिर आएगा क्या, प्रोटिस्टा, ये क्या है बच्चा, यूकार्योट है। फंगाई क्या है, यूकार्योट है। प्लांटी क्या है, यूकार्योट है। और एनिमेलिया क्या है, यूकार्योट। इसका मतलब क्या है, यूकार्योट में तो मामला गड़बड़ हो गया रे भाई, प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, प्लांटी, एनिमेलिया और फंगाई, चारों के चारों क्या है, तो क्या बोलेंगे, यूकारियोट्स। क्या है, यूकारियोट्स। इसमें बैक्टीरिया की कोई बातें हम नहीं कर रहे हैं, बट प्रोकारियोट का तो ओनली मोनेरा था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ने की कोशिश किया, दैट इज
प्रोकार्योट। अब क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे? यूकार्योट। यहाँ क्या देखेंगे? The eukaryotes include all the protists, plants, animals, and fungi. In eukaryotic cells, there are extensive compartment. बहुत सारे क्या होता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये बोलने की कोशिश करें कि मान लो हमारा सेल है, दैट इज यूकार्योट्स का, इसमें न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी कितना? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसमें क्या है? राइबोसोम है। क्या है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्या है इसमें? गोल्जी बॉडी है। क्या है? गोल्जी बॉडी है। और क्या है? सेपरल क्या है? ऑर्गेनल्स है। वही बोल रहा है क्या यहाँ पे कि यूकार्योट सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है एंड न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब क्या होता है? दो मेम्ब्रेन के बीच का जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। इन एडिशन यूकार्योटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकार्योट में क्या होता है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो क्रोमोसोम फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। ऑल यूकार्योट सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकार्योट सेल्स जो है एक जैसा नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वाल। वही बोल रहा है कि एक प्लांट का सेल लेते हैं और एक एनिमल का सेल लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रोकार्योट्स है। सॉरी, दोनों क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों यूकार्योट्स है। बट हमने क्या पढ़ रहा है? यूकार्योट का हेडिंग दिया तो उसमें प्लांट भी आएगा और क्या आएगा इसमें? एनिमल्स में। तो एनिमल्स में क्या होते हैं? सेल वाल नहीं रहते हैं। बट प्लांट की बात करेंगे तो क्या होते हैं? सेल वाल पाए जाते हैं। और प्लांट का सेल वाल जो है सेलुलोज का बना रहता है। एनिमल में सेलुलोज होता ही नहीं है, मतलब सेल वाल होता ही नहीं है, तो क्या होगा? इसीलिए क्या होता है? फ्लेक्सिबल बॉडी। हम लोग का बॉडी बेंड हो सकता है, झुक सकता है, बट प्लांट ऐसा फीचर्स को क्या करता है? अडॉप्ट नहीं करता। तो वहां पर क्या है? सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या करता है? प्लांट को हार्ड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। जैसे बोल रहा है यहाँ पे क्या? प्लास्टिड्स हो गया, लार्ज वैक्यूल हो गया, विच एब्सेंट इन एनिमल। एनिमल में नहीं होता है। सेल वाल हमारे में नहीं होता है, प्लास्टिड हमारे में नहीं होता है, लार्ज वैक्यूल हमारे में नहीं होता है एनिमल में। बट ये किसमें होता है? प्लांट में होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल है सेंट्रियोल्स, हमारे पास सेंट्रियोल्स है विच एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। बट प्लांट्स में क्या होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता होगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कब? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में। अब हम लोग देखेंगे कि सारे जो है इतना सारा चीज हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, तो थोड़ा एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये डिफरेंस आपको देखना है और आप इसको बहुत ही अच्छे से घर पे, इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के फॉर्म में आपको करना क्या है? सोते वक्त उठते वक्त या तो पिक्चर को देखो या पिक्चर को बनाओ, लेकिन हमें एक एक चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। यहाँ पे क्या है? इतना बड़ा वैक्यूल है, हमारे में, एनिमल में नहीं होता। वैक्यूल के हमारे में नहीं होता है। लेकिन क्या है? किसका ये स्ट्रक्चर? किसका है जी? थोड़ा देख लो भाई, किसका है? लग रहा है प्लांट का। इतना बड़ा वैक्यूल क्या होता है? प्लांट में ही हो सकता है, यही है। पेरोक्सिसोम है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, मिडिल एम्बलम, वैक्यूल, प्लाज्मा में न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा चीज दिखाई दिया है, जिसको क्या बोला गया था? न्यूक्लियोलस। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा और माइक्रोट्यूब्यूल। ये सारे क्या है? एक ऑर्गेनेल्स है। वन बाय वन इसको हम लोग देखेंगे और पढ़ना भी है। आ गया यहाँ पे क्या? एनिमल्स वाला। एनिमल तो देख लो बच्चा, वैक्यूल है क्या? ये दिखा दिया? वैक्यूल नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वही है। और हमारे में क्या दिखाई दिया? यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? सेल वाल है। यहाँ पे क्या है? सेल वाल एक्चुअली दिखाया नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? सेल वाल है। और एनिमल के सेल में क्या होता है? सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं, चलो देख ही लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रियोल। पेरोक्सिसोम जस्ट राइबोसोम टाइप का है।
लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या व्हाइट है, छोटा है, और क्या है, थोड़ा बड़ा है। राइबोसोम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे इसको, फ्री है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ। और अटैच रहेगा इसमें तो क्या बोलेंगे, रफ। माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इसके अंदर में, न्यूक्लियर इनवेलप वही लिफाफा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये सारे हो गए स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या देखने की कोशिश करेंगे, लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो इतना बार आया है, इतना बार आया है, और यहाँ पे कंसेप्ट भी तगड़ा है। ये चीजें नहीं समझ में आई तो समझो मेडिकल पढ़े हुए कोई फायदा वायदा नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग देखने की कोशिश, पहले स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ तो आसान होगा थोड़ा देखने के लिए। और चलो ऐसे ऐसे एक बार इसको देखो, बहुत अच्छे से देख लो। लिखा है फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा में। अब मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कोलेस्ट्रॉल लिखा है। यहाँ पे शुगर का ये क्या है, चैन है, वाई शेप का। यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे वाई है, स्ट्रेट वाई, वाई 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 वाई, पेरिफेरल प्रोटीन। अब मजेदार चीज क्या है, इसको समझ के ही हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि हम मुझे पता है बहुत लंबा क्लास होती है तो थोड़ा सा तो होती है, बट क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। समझ में आएगी तो बोर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी तो बहुत खराब लगता है क्लासेस। और पढ़ने के किसको मन करता है, किसी को पढ़ने का मन करता है, नहीं करता है, बट क्या है, जरूरी भी तो है। उसके बिना क्या है, अधूरा है सब चीज। अभी कुछ चीजें हमें सीरियसली लगता है कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे उसका इम्पोर्टेंस समझ में आती है, तब समझे वो उस टाइम में मैं क्या गलती कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से इसको समझेंगे। देखो क्या बोलने की कोशिश कर, किधर गया भाई, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चा, तो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक ही बात है। तो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा क्या लिखता हूँ, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और कहीं कहीं पे सीएम भी लिखा रहता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन। पीएम सीएम जो बोलना है बोल दो, एक ही चीज है। बोल रहे हैं द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। हमें जब यूकैरियोट सेल देखने की कोशिश किया तो प्लांट में क्या होगा, सेल वॉल होगा, बाहर वाला सेल वॉल हो जाएगा, और इनर वाला क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ये हो गया सेल वॉल, और क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, CWCM, या इसी को क्या बोलते हैं, पीएम। लेकिन एनिमल की जब बात करेंगे तो ओनली क्या होगा, सीएम होगा, मतलब सीएम होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको पीएम बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, हम ये कैसा ऐसा दिखाई दिया, ऐसा हमें दिखाई दिया, लग रहा है कि ऐसा है, बट ऐसा था नहीं, हमें लगा कि ऐसा होगा। बट 1950 में जैसे हमें मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हुआ, मीनवाइल केमिकल स्टडी किया गया किसका, सेल मेम्ब्रेन का, कि ये जो सेल का मेम्ब्रेन है इसमें कौन कौन सा केमिकल मिला गया, स्पेशली इन ह्यूमन का आरबीसी को जब देखा गया और इनेबल्ड किया गया साइंटिफिक साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने आरबीसी के सेल को देखा और उन्होंने क्या बताया, द स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाला, और ये जो है अंदर वाला, ये किसका बना हुआ है, तो भैया इसमें किस क्या क्या मिक्स है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन, क्या मिक्स है, लिपिड एंड प्रोटीन मिक्स है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, और इसमें जो लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा है, फॉस्फोरस का अमाउंट है रे भाई इसमें, इस लिपिड में क्या है, फॉस्फोरस भी मिक्स है, दैट इज फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। अब और टेंशन हो गया, बाइलेयर का मतलब ये हमें दिखाई देता है ऐसा, बाइलेयर का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। एक लेयर हो गया, इसको क्या बोला, लिपिड का लेयर बोला, लिपिड लेयर। और एक यहाँ पे भी क्या है, लिपिड का लेयर, ये भी क्या है, लिपिड का लेयर। लेकिन इस लिपिड में क्या मिक्स है, फास्फोरस मिक्स है, इसलिए फॉस्फोलिपिड बोल रहा है। बट लेयर कितना हो गया, एक यहाँ पे,
इसका मतलब ये जो एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। जैसे इसको जूम करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी का पिक्चर खोजो, जूम करो जूम करो जूम करो, तो कैसे दिखाई देता है, फटाफटा दिखाई देता है। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से और जूम किया गया और जूम किया गया इसको, तो हमें ऐसा दिखाई दिया फटाफटा और दूर दूर। और क्या देखा गया, दो लेयर है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दिखाई तो एक लेयर देता है, लेकिन उसमें भी क्या है, दो लेयर मन को मिला, इसलिए क्या बोलो, बाई लेयर, बाई लेयर। और क्या लिखा है, लिपिड आर phospholipid that are arranged in a bilayer. Also, lipid are the arranged within the membrane with the polar head toward the outer side. Polar, आप ध्यान से देखो, मैं क्या बोला, ये बोला और ये बोला, ये बोला और ये बोला, और क्या बोला, ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, हेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, टेल बोलेंगे। फिर इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया टेल हो गया। तो पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर जो सोल्यूबल हो जाए, नॉन पोलर मतलब जो सोल्यूबल नहीं होता। वही यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोलर हेड है वो आउटसाइड रहता है, आउटसाइड आउटसाइड, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर साइड। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, मैं समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फीलिंग का मतलब क्या होता है, लविंग, लविंग। फोबिक का मतलब क्या होता है, हेटिंग, आई हेट यू, आई लव यू, इस टाइप का कुछ कंडीशन होगा। लविंग का मतलब क्या होता है, ये वाटर को क्या होगा, वाटर के साथ मिलेगा, और ये वाटर के साथ क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा, इसको क्या, हाइड्रोफोबिक। तो टेल वाला रोज गिर जाए, यहाँ पे बोले क्या, lipids are arranged within the membrane with the polar head toward the outer sides। वही बात कर रहा है कहाँ पे, and the hydrophobic tail toward the inner part। This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। ये चीजें समझ में, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol। चलो आ जाओ यहाँ पे पिक्चर में ही देखने की कोशिश करें। लेटर क्या बोला गया, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब किया गया, क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेसेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। बाद में और इसको चेक किया गया तो पता चला प्रोटीन है, लिपिड है, और क्या, कार्बोहाइड्रेट भी है। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का यूकेरियोटिक सेल का अगर लेंगे तो उसको कंसिडरेशन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या, लिपिड और प्रोटीन फूड मिलेगा। इन ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या था, हीमोग्लोबिन, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये बोलने की कोशिश कर रहा है, एरिथ्रोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट, यूरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में क्या अमाउंट होता है, 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होता है। Depend on the case of ease of extraction, membrane protein can be classified integral, peripheral। Peripheral protein lie in the surface of the membrane, while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। मैं बताता हूँ अभी पिक्चर दिखाने के बाद। कितना शानदार ये क्या है, कितना शानदार ये स्लाइड है, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो हमने बोला था यही क्या है, यही क्या है, ये मैंने बनाया था, ठीक है, ये बनाया था। ये लेयर क्या होता है ऊपर में, मतलब देखो ऐसा, ये 3D में सोचो, इस टाइप का रहेगा ऊपर, और एक क्या रहेगा नीचे में रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये लेयर हुआ कि नहीं, चादर जैसा, और ये क्या है कि यहाँ पे चादर जैसा है कि नहीं। तो दो बाई लिपिड लेयर, इसी को बोलने की कोशिश की है। तो क्या होगा यहाँ पे, लिपिड है पर क्या है, फॉस्फेट पर तो फॉस्फो लिपिड बाई लेयर को। अब ये बोला है यहाँ पे क्या, पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब है आउटर रहेगा, आउटर, ये प्रोटीन क्या रहेगा, इस पे प्रेजेंट रहेगा, है ना। और क्या बोल रहा है, इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, दोनों से होते हुए गुजरेगा। ये लेयर से देख रहे हो होते हुए, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, जस्ट लाइक मैं ऐसे बना रहा हूँ समझो। मैं बोल रहा हूँ क्या, कि यहाँ पे अगर कोई चीज प्रेजेंट है,
यहाँ पे कोई अगर चीज प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सरफेस पे। यहाँ पे भी क्या है? तो सरफेस पे। इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरिफेरल। बट अगर यहाँ पे दोनों के बीच में रहेगा यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉस्फोलिपिड हो सकता है, बट यहाँ पे क्या देगा? कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे क्या देखने को मिला? शुगर भी मिलने को देखने को मिला। तो ये बोला है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा में। ठीक है, ये क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। Sir. अब हम क्या देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एन इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड। हाँ, टाइम हो गया, समझ में आ रहा है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, बट इसको तो कंप्लीट कर दिया जाए ना, कि छोड़ दिया जाए? बोलो, कमेंट में करो, क्या किया जाए? नेक्स्ट क्लास में कम कंटिन्यू किया जाए? सर ये चैप्टर को खत्म होने में कितना टाइम चलो लगेगा? टेक्स्ट करो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा? माहिया, टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो, आवाज नहीं आ रहा है। माइक लगाया हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, सिर्फ बोल सकता हूँ मैं। टेक्स्ट करो, टेक्स्ट। क्लास को ओवर किया जाए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? ओवर करते हैं। हाँ, टुमारो एक क्लास और लगेगा, बस खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, सिंगल और क्लास लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्या किया जाए? मीटिंग को स्टॉप किया जाए। कल हम लोग फिर से क्या करेंगे? क्लास को कंटिन्यू करेंगे और एक बार इसको समझेंगे। कल खत्म होगा और सेल डिवीजन भी स्टार्ट होगा। ठीक है।